बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर मलिहाबाद में तनाव देखने को मिल रहा है। कंसापासी किले पर यह तनाव देखने को मिल रहा है। किले पर पहुंच गई है लाखन सेना। जलाभिषेक का ऐलान किया गया है। कंसा किले पर भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त है। लखनऊ के मलिहाबाद में कसमंडी किला पर आज पासी समाज ने जलाभिषेक करने का ऐलान किया है। सावन के पहले सोमवार के दिन जलाभिषेक करने को लेकर यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा कसमंडी किला पर बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस बल जो है उसको तैनात कर दिया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार जो पुलिस की टीम है वो पूरे गांव में जो है इस वक्त गश्त कर रही है और किसी को भी यहां पर आकर जलाभिषेक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कसमंडी किला को लेकर आज ऐलान जो पासी समाज की तरफ से किया गया था, उस ऐलान के बाद फिलहाल यहाँ पर इस वक्त जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद दिखाई पड़ रही है। पूरी बैरिकेड्स कर दिया गया है और किसी को भी जो विवादित जगह है वहाँ पर जाने की मनाही कर दी गई है। इसके साथ साथ जो पीएससी है उसको भी तैनात कर दिया गया है। लाखन आर्मी यहाँ पर ना आ पाए, इसको लेकर भी तमाम जो लाखन आर्मी के सदस्य हैं उनको हाउस अरेस्ट भी किया जा रहा है। ब्रिजभूषण सिंह को बड़ी राहत मिली है। यौन शोषण का केस जिसमें ब्रिजभूषण को बरी कर दिया गया है। महिला पहलवानों से यौन शोषण का यह पूरा मामला, जिसमें दिल्ली की राइस एवेन्यू कोर्ट जो है उसने ये फैसला आज सुनाया है। ब्रिजभूषण सिंह के साथ विनोद तोमर भी बरी हो गए हैं। जो भगवान राम चाहते हैं वही होता है, इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने निकल कर आई और उसके बाद देखिए किस तरह की आतिशबाजी जो है वो हो रही है। जैसे ही ये फैसला सामने आता है उसके बाद जो ब्रिजभूषण चरण सिंह के जो समर्थक हैं वो आतिशबाजी करते हुए नजर आते हैं। और क्या कुछ कहा ब्रिजभूषण चरण सिंह ने बरी होने के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। फिलहाल जो जजमेंट आई है उसे आप कैसे देखते हैं? पहले दिन जो मैंने कहा था कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, मेरी बात आज पूरी हुई और पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने ये देखा कि ओलंपिक मेडलिस्ट किस प्रकार से झूठ बोलता है, वर्ल्ड मेडलिस्ट किस प्रकार से झूठ बोलता है, नामी गिरामी खिलाड़ी किस प्रकार से झूठ बोलता है। और ये आज पूरे विश्व के अंदर बेनकाब हुए। और रहा फायदा नुकसान का सवाल, तो मैं कोई नुकसान महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्या कोई राजनीतिक नुकसान आप इसको नहीं समझते हैं? नहीं, कोई राजनीतिक नुकसान नहीं। कोई सीट है, आपकी सीट आपके बेटा है ना। हमारा राजनीतिक नुकसान तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे लोग हमारे साथ हैं, तब तक हमारा नुकसान नहीं हो सकता। हमारे लोग हमारे साथ हैं, हमारी जनता हमारे साथ है। गोंडा की जनता, अयोध्या की जनता, बस्ती की जनता, गोरखपुर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश में तो जब वो इज्जत की नज़र से देखते हैं तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप जिन लोगों ने आप पर इल्ज़ाम लगाए थे वो आम खिलाड़ी नहीं थे। आज आपने खुद बोला ओलंपिक मेडलिस्ट थे, नेशनल मेडलिस्ट थे, तो अब आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? अब वो अपनी समीक्षा करें। आप उनसे कुछ नहीं, बहुत सारे आरोप क्योंकि थे उनसे, वो अपनी समीक्षा करें। अच्छा, जब आप पर ये आरोप लगे थे सब लोग आपके खिलाफ तो थे, ऐसे कौन से लोग थे जो आपके साथ खड़े थे, जिन पर पूरा विश्वास था, जिनको आपके ऊपर? करोड़ों लोग खड़े थे, करोड़ों। पूरी जंग हो रही थी। जिनको मैं जानता नहीं था वो भी आ रहे थे, आपसे डिबेट कर रहे थे। हमारे भी समर्थक आते थे, गाली खाते थे, डिबेट कर रहे थे। अब ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, हमारे चाहने वाले हैं, पूरे देश के अंदर, हर प्रांत के अंदर हैं। ऐसे में विपक्ष ने बीजेपी को तो घेरा ही घेरा था, आपको भी बहुत ज़्यादा घेरा था, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग मेरे नाम पर बीजेपी को घेर रहे थे वो समाप्त हो गए। एक अंतिम सवाल, अब आपका राजनीतिक फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? अभी तो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, अपने समर्थकों से मिलूंगा, यहाँ के बाद क्षेत्र में जाऊँगा, फिर कुछ अन्य प्रांतों में जाऊँगा। राजनीति तो चली रही है, यही तो राजनीति है। चर्चा, पर्चा, खर्चा, चर्चा में है, राजनीति चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।